गौतम बुद्ध जो है हजरत ईसा से 4 सदी पहले जो है पैदा हुए थे। 400 BC में आपका पैदाइश हुई। गौतम बुद्ध ने एक नया मजहब बुद्धिज्म फाइंड किया, इसलिए उनको एनलाइटेंड मैन या एनलाइटेंड वन भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि वो 45 साल तक उन्होंने अपने मजहब की तबलीग की। गौतम बुद्ध खुद जो है एक बड़ी यानी शाक्य फैमिली जो जमाने की थी उसमें पैदा हुए और एक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, एक बड़ी अच्छी जिंदगी वो गुजार रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है अचानक से उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल गए। उसके बाद बिहार बोध गया में जो है एक दरख्त के नीचे कहा जाता है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद एक तवील अरसे तक 40-45 साल तक जो है वो तबलीग करते रहे। असल में बुद्धिज्म की हिस्ट्री में अगर हम लोग जाए तो ये बात मालूम पड़ती है कि ये ब्रह्मनिज्म के रिएक्शन में उठने वाला मूवमेंट था। ये आप देखिए कि बुद्धा का जो पूरा एजुकेशन है वो ब्रह्मनिज्म के अगेंस्ट जाता है। यानी जो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है तो उसको जब हम पढ़ते हैं, अभी जो लेटेस्ट टेक्स्ट है उसमें काफी कुछ चेंजेस आ गए, लेकिन जो अर्ली टेक्स्ट है या पुराने जो बुद्धिस्ट है उनकी जब हम राइटिंग्स पढ़ती है तो उसमें हमको नजर आता है कि सबसे पहले बुद्धा ने वेदास की जो डिवाइनिटी कि ये वही है, ये खुदा की तरफ से, उसको चैलेंज किया और बुद्धा ने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। फिर दूसरी चीज बुद्धा ने जो सबसे ज्यादा एतराज किया वो कास्ट सिस्टम पर किया कि मैं कास्ट सिस्टम का कायल नहीं हूँ। तो इसकी वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे, शूद्रास थे, वो बुद्धा के काफी करीब हो गए। ब्राह्मण जो है पहले बीफ ईटर्स थे और एनिमल सेक्रीफाइस वो लोग किया करते थे, तो बुद्धा ने उसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा यानी काफी लिखा और काफी कहा। बुद्धा को जानवरों से भी काफी हमदर्दी थी रियल सेंस में, तो उन्होंने ब्राह्मणिज्म उसके एतबार से भी बहुत ज्यादा काउंटर किया। बल्कि आप ये देखिए कि सिर्फ उसके अकायद पर ही नहीं बल्कि उसके रिचुअल्स पे भी, यानी ये लोग जो स्नान करते ना और उससे ये इंटेंशन रहता है कि इससे प्योरिटी हासिल होंगी, तो बुद्धा ने कहा कि रिचुअल बाथिंग जो है डज नॉट लीड टू प्योरिटी, ट्रूथ एंड मॉरलिटी, यानी इंसान की सच्चाई और उसका अखलाक जो है तो उससे इंसान को तकवा हासिल होगा, ना कि गंगा में नहा लेने से उसको हासिल हो जाएगा। इसी तरह जितनी चीजें थी, यानी मुस्तकबिल का हाल बताना, सितारों की मदद से किस्मत मालूम करना, एनिमल सेक्रिफिकेशन, ये सारी चीजों पर गौतम बुद्ध ने बहुत ज्यादा जो है ब्रह्मनिज्म की जो सारी चीजें थी उस पर क्रिटिसाइज किया। लेकिन सबसे बड़ा जो बुद्धा का ऑब्जेक्शन जो था ब्रह्मनिज्म पर वो ये था कि वो लोगों को एक जैसा नहीं देखता था। तो बुद्धा का मानना ये था कि इंसान बड़ा जो बनेगा वो अपने एक्शन से, अपने डीड से बनेगा, वो ना कि सिर्फ वो बाय बर्थ कोई बड़ा हो सकता। तो बुद्धा का मशहूर कोट है कि नॉट बाय बर्थ वन इज ब्राह्मण, नॉट बाय बर्थ वन इज नॉन ब्राह्मण, बाय मॉरल एक्शन वन इज ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण कौन रहेगा, क्या कोई पैदा होते ही ब्राह्मण बन जाएगा? तो बुद्धा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आदमी अपने एक्शन से, अपने डीड से जो है उसको अचीव करेगा, अपने अमल से। अगर हम इस्लामी इस्तिलाह में बयान करें तो बुद्धा कहने का मतलब ये था कि अफजलियत जो रहेगी, फजीलत, वो नस्ल की बुनियाद पर नहीं बल्कि वो तकवा की बुनियाद पर होगी। तो ये सारी चीजें बुद्धा ने उस जमाने में पैदा की और लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग जो है उससे मुतासिर हुए पूरी दुनिया के अंदर।